अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम नबीना मोहम्मद रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ का मालिक अल्लाह जो जलाल है, जिसने इस कायनात को बनाया। तो हमें सिर्फ अल्लाह का ही प्रशंसा करना चाहिए, अल्लाह का ही इबादत करना चाहिए। एक अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। अगर हम एक अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे का इबादत करते हैं तो हम शिर्क करेंगे, क्योंकि हम अल्लाह के साथ में किसी को पार्टनर बना दिया। और शिर्क जो है माफ़ नहीं है। तो देखिए, आज का मेरा ज़बरदस्त टॉपिक है नमाज की वजह से अल्लाह ताला जो है कितना बड़ा हमें ऑफ़र देते हैं नमाज पढ़ने से। सबसे पहला ऑफ़र तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तकबीर उला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा उसके लिए जन्नत वाजिब कर देते हैं और जहन्नम हराम कर देते हैं। दूसरा फजीलत नमाज का, जो शख्स 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ता है, नमाज का पाबंदी करता है, तो अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ में बरकत देते हैं। उसका रिज़्क़ में बरकत होता है, उसके साथ जो भी परेशानी आने वाला होता है वो टाल देता है। तीसरा नमाज का क्या है कि देखिए, जो शख्स अपना घर से वज़ू बनाया, मस्जिद में गया फजर की नमाज में, घर से वज़ू बनाया, मस्जिद में गया और 2 रकात सुन्नत पढ़ा, फिर 2 रकात जमात के साथ फ़र्ज नमाज पढ़ा, और जिस जगह में उसने नमाज पढ़ा उसी जगह में बैठ कर के इशराक तक अल्लाह का जो है जिक्र किया, कुरान पढ़ा, तस्बीह पढ़ा, और इशराक का टाइम हुआ, 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ी। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका नाम अमाल में हज और उम्रा का सवाब दे देते हैं। और चौथा नमाज क्या है? नमाज हमें बुराई से रोकता है और भलाई की तरफ बुलाता है। नमाज से हम जो है अपने अल्लाह का करीब हम होते हैं, रहमान का करीब होते हैं। और नमाज हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आँखों का ठंडक है। और देखिए भाइयों दोस्तों, नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। नमाज हमें हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि देखिए इब्लीस शैतान जो है उसने एक सजदा से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला उसे जन्नत से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, उसने आदम को सजदा नहीं किया, इसीलिए अल्लाह ताला उसे जो है जन्नत से निकाल दिया। और गलती उनका था, लेकिन गुरूर में आ गया और उतना गलती का एहसास नहीं किया कि गलती मेरा है, मेरे वजह से हमें जन्नत में निकाल रहा है, और गलती ठहरा दिया किसको? आदम अलैहिस्सलाम को। और आज उसी का बदला लेने के लिए जो है शैतान इब्लीस पीछे पड़ा हुआ है, आदम की संतानों के पीछे पड़ा हुआ है। नमाज से हमें हर वो बराह राज हमें मिलता है, नमाज से कामयाबी मिलता है, नमाज से हमें जन्नत मिलता है, और नमाज से हमें अखलाक मिलता है, और नमाज हमारा जो है हमें बुराई से रोकता है। तो देखिए, नमाज में भाईचारा है, नमाज में इंसानियत है, नमाज में ऊंच नीच नहीं है। हम एक साथ में खड़े होते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, रंग हो, फ़कीर हो, राजा हो, कोई भी हो, हम एक साथ में सब बराबर खड़े होते हैं। अगर कोई फ़कीर अगर नमाज़ पढ़ा रहा है तो पीछे से अगर कोई राजा आ गया तो उसके पीछे उसको नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह का मस्जिद में, अल्लाह का घर में
सब बराबर है, अल्लाह के नज़दीक सब बराबर है। रंग हो, फ़कीर हो, गोरा हो, काला हो, जो भी हो, अल्लाह के नज़दीक सब बराबर है। देखिए, दीन इस्लाम बहुत प्यारा दीन है, इसीलिए हमें इस दीन इस्लाम का कदर करना चाहिए और इसके अनुसार हमें अपना ज़िंदगी बसर करना चाहिए। अगर इसके अनुसार हम अपना ज़िंदगी बसर करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़रूर जन्नत अता करेंगे। देखिए भाइयों दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऑफ़र लो, अल्लाह ताला बहुत सारा ऑफ़र दे रहा है, हमें इस ऑफ़र को लेना चाहिए। अगर हम इस ऑफ़र को नहीं ले रहे हैं फिर हम जो है कैसे दावा कर सकते हैं हम जन्नत में जाने का। क्योंकि अल्लाह को राज़ी कीजिए, अल्लाह को राज़ी करने से हमें जन्नत मिलेगा, नबी को राज़ी करने से हमें जन्नत मिलेगा। तो देखिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए और नबी से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, नबी से मोहब्बत कीजिए और अपने दीन इस्लाम से मोहब्बत कीजिए। इसी में हमारा कामयाबी है, इसी में हमारा आखिरत है और यही हमारा जन्नत में जाने का सबब बनेगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।